डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल स्पीसीज का पेपर सॉल्व करवाएंगे। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए एग्रीकल्चर के जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल स्पीसीज का पेपर होता है, जिस भी सेमेस्टर में होता हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये 2023 का ओल्ड पेपर है। अगर आप किसी राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ही, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में से इस पेपर से 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच ज़रूर करिएगा। आप देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या ओल्ड पेपर हैं, सारे पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। इसके पहले हमने बीएससी एग्रीकल्चर के 4 से 5 पेपर हमने सॉल्व करवा दिए हैं। 2022 के सारे पेपर सॉल्व करवा दिया है। तो आप हमारे चैनल पे जाके बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के ही आपको क्वेश्चंस, वीडियो, इम्पोर्टेंट सीरीज वगैरह सब उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप देख लीजिए जाके वहाँ। चलिए आज देखते हैं आज इसके क्वेश्चंस का पेपर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि लाल कद्दू बीटल एक हानिकारक कीट किस फसल का है। तो ये किस फसल का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लौकी का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, करेला का उत्पत्ति स्थान है। तो करेला का उत्पत्ति स्थान है और ये पूछ रहा है करेला का उत्पत्ति स्थान कहाँ है भाई। ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा, उपोष्ण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 है टमाटर एक है। तो टमाटर एक है, क्या पूछ रहा है, टमाटर है, तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी दिन के प्रति उदासीन पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन से नंबर आप 4 देखेंगे। 4 में कह रहा है करक्यूमिन पाया जाता है। तो करक्यूमिन किस में पाया जाता है, आप सबको पता होगा, हल्दी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन से नंबर 5 है, प्याज में जमाव को रोकने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। यानी प्याज जमे नहीं तो इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, MH का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन से नंबर 6। तो आप 6 में पूछ रहा है बड़ी इलायची किस परिवार से, किस फैमिली से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिंजीबरेसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि मुद्रिकी फर्स्ट किसकी चयनित प्रजाति है। तो ये किसकी चयनित प्रजाति है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है। तो ये किसकी है, छोटी इलायची की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है सब्जियों में पौधों की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है। तो सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है, तो ये अर्ध विगलन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। आपके एग्ज़ाम में 2024 के एग्ज़ाम में 101% ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप पेपर को पढ़िए, समझिए, अच्छे से रटिए और कई बार रिवाइज करके देखिए, इसको कई बार तक देखिए कि आपको 1% का डाउट ना रहे जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को री आती है तो आप लोगों के 99% आप लोगों की गलती की वजह से री आती है। इस पर भी हम एक वीडियो आज बनाएंगे कि आप लोगों की जो री आती है तो मोस्टली बच्चों की क्या रीज़न था जो इस बार री आई। सबने वही सेम गलती की है तभी इतने बच्चों की री आई है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की री नहीं आए तो हम
कोशिश करेंगे कि उस पर आज एक आपको वीडियो बनाएं, आप बताएं कि ऐसा ऐसा करना है कि आप लोग उससे, तो आज ही वो वीडियो हम शाम तक अपलोड कर देंगे। चलिए देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, बल्ब वाली मसाला फसल है। तो बल्ब वाली मसाला फसल है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो कौन सी है भाई? लहसुन है। आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, टमाटर में फलन बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टमाटर में फलन बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? GA3 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, करेला का कुल है। करेला का कुल है, तो करेला का कौन सा कुल है? कुकुरबिटेसी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, फूल गोभी ब्रेसिका में गुणसूत्र होते हैं। तो फूल गोभी में गुणसूत्र कितने होते हैं भाई? फूल गोभी में जो गुणसूत्र होते हैं तो 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, धनिया के बुआई के लिए उचित समय। धनिया के बुआई के लिए उचित समय, तो धनिया की बुआई के लिए उचित समय क्या है? अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में पूछ रहा है 14 में, गीली अदरक से सौंठ प्राप्त होती है। जब आप देख रहे हैं जो सौंठ बनता है तो किससे बनता है भाई? अदरक से ही बनता है ना। तो ये पूछ रहा है कि गीली अदरक, उससे कितना सौंठ प्राप्त होता है? तो आप लोग बताएंगे इसमें से कितना होता है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, कितना होता है? तो इसमें जो कितना सौंठ प्राप्त होता है, तो 13 से इसमें 13 से आपका, एक मिनट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है इसमें से 14 में कि पीली अदरक से सौंठ कितना प्राप्त होगा, कितना सौंठ प्राप्त होता है। तो इसमें कितना होता है? 13 से 15% होता है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन देख लेंगे कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। इसमें 13 से 15% क्या होता है भाई? 13 से 15% इसमें से प्राप्त होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 15 में, एमोमम सुबिटेटम वनस्पतिक नाम है। किसका वनस्पतिक नाम है ये आपका किसका वनस्पतिक नाम है? ये लौंग का है। लौंग का है बोटानिकल नेम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से देखेंगे आप, हल्दी का उत्पत्ति स्थान है। तो हल्दी का उत्पत्ति स्थान है, हल्दी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? भारत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है, आलू में हरा रंग किस पदार्थ के कारण पाया जाता है? तो आलू में हरा रंग किस पदार्थ के कारण पाया जाता है? सोलिन के कारण पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, 18 में क्या पूछ रहा है, ग्रीष्म ऋतु के लिए भिंडी की बीज दर प्रति हेक्टेयर, यानी जो गर्मी में आप भिंडी का प्रोडक्शन करवाते हैं, खेती करते हैं, तो उसके लिए जो बीज दर है, तो बीज दर कितनी होनी चाहिए आपकी? 18 से 20 किलोग्राम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आप सबको पता होगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग। तो ये सब आप लोग अब विटामिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, अर्थिंग अप किस फसल का महत्वपूर्ण कार्य है? अर्थिंग अप किस फसल का महत्वपूर्ण कार्य है? तो ये किसका है? आलू का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप 21 देखेंगे, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण से टमाटर का लाल रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? तो आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है भाई? बताएं आप, ये सब आपने पढ़ा होगा क्योंकि 2022 के पेपर में भी आया था, और 2022 का पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया। आप उसको जाके देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो 2022 का पेपर देखिए, उससे भी आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2022 और 2023 दोनों के पेपर आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम से पहले अच्छे से करके जाएं, तभी आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। तो इसका चलिए, इसका क्या है? कुफरी चिप्स सोना इसका राइट आंसर होगा, कुफरी चिप्स सोना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
प्याज में कड़वापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप। पूसा रत्नार पूसा रेड अर्का कल्याण किसकी प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति हैं भाई? ये प्याज की हैं सारी प्रजाति। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए आप लोग भाई वीडियो लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, पेपर सॉल्व करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लेके आते हैं, तो आप लोगों को फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सॉल्व को लाइक करें, कमेंट्स किया करिए, लाइक किया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस में डाउट है या आप अगला कोई पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर का है, किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट्स किए। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जानते होंगे कि जो भी पुराने पेपर हैं इनकी क्या वैल्यू है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे चैनल को फॉलो किया होगा, देखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि ओल्ड पेपर हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनके एग्ज़ाम के लिए आपके क्या वैल्यूएशन है। तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे, है ना। देखिए, हमारा काम आपको बताना है, पढ़ना आपका काम है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ये आप लोगों का काम है। जितना जो मेहनत करेगा उससे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अर्का हरित किसकी प्रजाति है? तो अर्का हरित किसकी प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए हाँ ये नहीं बताया आपको। प्याज में लाल या गुलाबी रंग किसके कारण होता है? प्याज में लाल या गुलाबी रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्का हरित किसकी प्रजाति है? अर्का हरित किसकी प्रजाति है? तो ये करेला की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका, नदी किनारे की खेती किससे संबंधित है? प्याज, कद्दू, फूल गोभी, आलू। तो नदी के किनारे से खेती किससे संबंधित है भाई? कद्दू वर्गीय सब्जी नदी के किनारे उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 28, पूसा सावनी किसकी प्रजाति है? पूसा सावनी किसकी प्रजाति? भिंडी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप 29 देखेंगे, IIBR कहाँ स्थित है? तो IIBR कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हीपटेल फूल गोभी में किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में क्या पूछ रहा है? हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई हल्दी में पीला रंग? चलिए थोड़ा क्वेश्चन आपका आगे हो गया। चलिए ये क्या पूछ रहा है कि हल्दी में जो पीला रंग होता है तो किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है भाई? करक्यूमिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप 32, गुलाबी अवस्था, ब्रेकर अवस्था, हरा अवस्था, पका अवस्था और अधिक पका अवस्था किस सब्जी की तुड़ाई की अवस्था है? यानी ये पूछ रहा है कि इस जो कंडीशन इसने दिया, इस कंडीशन में कौन सी सब्जी है जिसकी हम तुड़ाई करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा टमाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में पूछ रहा है, फलों का फटना, फफीनेस, सूजन एवं पुष्प सिरे में सड़न किसका शारीरिक विकार है? तो क्वेश्चन नंबर 33 ये किसका भाई? फलों का फटना किसमें? इसी से आप समझ गए होंगे, टमाटर फल फटते हैं ना, प्याज, आलू, भिंडी कभी फट। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? टमाटो। क्वेश्चन नंबर आप 34 देखेंगे। 34 में पूछ रहा है कि CPRI कहाँ स्थित है? तो CPRI कहाँ पे स्थित है भाई? ये शिमला में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? शिमला। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, आलू को वनस्पतिक रूप से कहते हैं। तो आलू को वनस्पतिक रूप से क्या कहते हैं? आलू को वनस्पतिक रूप से क्या कहेंगे? रूपांतरित तना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अदरक का कुल है, यानी अदरक किस कुल से बिलोंग करता है? तो आपका जिंजीरबरेसी कुल से बिलोंग करता है अदरक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अर्काभय एक किस्म है। अर्काभय किसकी किस्म है? तो अर्काभय किसके भाई? टमाटर की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधना बीजीय मसाले की किस्म है। ये पूछ रहा है साधना बीजीय किस मसाले की किस्म है? तो ये आपकी धनिया की है।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्राउन रोड ताज सडन किसकी कमी से होता है? तो ये किसकी क्राउन रूट इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, तो किसकी डिफिशेंसी से होता है भाई? किसकी डिफिशेंसी से होगा? ये नाइट्रोजन की डिफिशेंसी से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन की डिफिशेंसी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन से 40 प्याज की परवल ब्लोच बीमारी है, तो ये प्याज की कौन सी बीमारी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछ रहा है? फूल गोभी का कुल है, तो फूल गोभी किस कुल का है? यूफोरबिएसी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। कौन सी बहुवर्षीय मसाले की फसल है? तो ऑप्शन नंबर डी इलायची। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप। किस फसल की रोपाई नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर डी भिंडी की रोपाई नहीं करते हैं। डायरेक्ट मिर्च टमाटर प्याज को आप नर्सरी तैयार करते हैं, फिर आप उसको लगाते हैं। भिंडी की नर्सरी नहीं करते, डायरेक्ट आप उसको खेत में लगाते हैं ना। अगला क्वेश्चन से काली मिर्च की गुणसूत्र की संख्या, इसमें पूछ रहा है 44 में काली मिर्च है, तो काली मिर्च में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो बताएं आप लोग कितनी होती है 44 का। तो इस काली मिर्च में जो होता है कितना होता है? 52 होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में तो 52 कहीं है नहीं। काली मिर्च में जो क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 52 होता है, ठीक है। जो राइट आंसर इसका यही होगा 52। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। अदरक में वाष्पशील तेल का प्रतिशत होता है, तो अदरक में वाष्पशील तेल का प्रतिशत होता है कितना होता है? 1.9 से 2.2% तक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 46 टमाटर की किस्म है, तो टमाटर की कौन सी किस्म है भाई? रोमा, बेस्ट ऑफ ऑल, पूसा, शीतल, इनमें सभी। तो टमाटर की ये जो जितनी भी किस्में दी हैं सभी टमाटर की किस्म है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 2022 के पेपर को आप ज़रूर देख के जाएं। 2022 के पेपर से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2023 का भी हमने पेपर आज सॉल्व करवा दिया, और एग्ज़ाम से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ दी जाए कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप लोग डिमांड करते हैं, ये आप लोगों को कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोग ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे कि हमें इसकी इम्पोर्टेंट सीरीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सभी सब्जेक्ट की, तो वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने के 100% देंगे। अगर आप लोगों की डिमांड रहती है, देखते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिले। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 में आपका पूछ रहा है कि गर्मी के मौसम में भिंडी की बीज दर रखी जाती है। तो गर्मी के मौसम में भिंडी की बीज दर कितनी रखी जाती है? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका काली मिर्च का प्रसारण होता है, तो काली मिर्च का प्रसारण होता है वायु दाब, कलम, बुआई, तो उपरोक्त सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे। भारत में कौन सा राज्य इलायची उत्पादन में प्रथम है? तो केरल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है प्याज में कंद निर्माण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो कितने तापमान की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी 16 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन से आप 51 देखेंगे। 51 में पूछ रहा है आपका कि अर्का रक्षक किस्म किसकी है? तो अर्का किसकी है भाई? टमाटर की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। धनिया की निम्न में से एक किस्म है, तो धनिया की निम्न में से एक किस्म है तो कौन सी है? राजेंद्र स्वाति ये धनिया की किस्म है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप टमाटर की उत्पत्ति हुई है, तो टमाटर की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? पेरू में हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछ रहा है? सूखी हल्दी प्राप्ति प्रतिशत होती है, तो सूखी हल्दी प्राप्ति प्रतिशत कितना होता है भाई? 15 से 30%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन से आपका विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है। तो द्वितीय स्थान कहाँ का है भाई सब्जी उत्पादन में? सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान आपका कहाँ पे है? तो ये भारत का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन की औसत सब्जी की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा की गई है यानी बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को दिन में इतनी सब्जी लेनी चाहिए। तो कितना बताएगा? 285 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 285 ग्राम। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 57 में, सौंफ में मीठापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? एनेथोल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 58, छाया प्रिय पौधा है। तो छाया प्रिय पौधा 58 का कौन सा है भाई? छाया प्रिय पौधा सफ़ेद तिपतिया घास या हल्दी? तो कौन सा है? हल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 58 का। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 59 है, फूल गोभी का पुष्प क्रम कहलाता है। तो फूल गोभी का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? आप सब लोग जानते होंगे क्या कहलाता है? कार्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन से आपका, तैरते उद्यान में सामान्यतः कौन सी घास प्रयोग की जाती है? तो कौन सी घास प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर बी टाइफा घास। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 61 में क्या पूछ रहा है? टमाटर का उत्पत्ति स्थान है। टमाटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे भाई? पेरुवियन एवं मैक्सिपियन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें बहुत अच्छे से एग्जाम में करके जाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर में क्या पूछ रहा है? 62 में पूछ रहा है कि पूसा मेघदूत एवं पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजाति है? तो ये किसकी प्रमुख प्रजाति है आपकी? ये लौकी के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान है। तो फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भूमध्य सागर होता है। कहाँ होता है भाई? फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भूमध्य सागर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, प्याज की पौधारोपण की सही अवस्था क्या है? प्याज की पौधारोपण की सही अवस्था क्या है? 4 से 5 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 65, श्री कारा एवं पंचमी किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं? तो ये किसकी प्रमुख प्रजाति हैं? काली मिर्च की हैं। काली मिर्च। द क्वीन ऑफ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मसालों का राजा या मसालों की रानी किसे कहा जाता है, ये सब आप पढ़ के जाएं कि मसालों का राजा कौन है, मसालों की रानी किसे बोला जाता है। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के जाएं आप। सौंफ में किस प्रकार का परागण होता है? तो सौंफ में किस प्रकार का होता है? पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 में क्या पूछ रहा है? पंत हरितिमा एक किसकी प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति है भाई? धनिया की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछ रहा है आपका? 68 में पूछ रहा है कि बोल्टिंग किसका भौतिक विकार है? तो ये किसका भौतिक विकार है? बोल्टिंग किसका भौतिक विकार है? तो ये किसका? प्याज का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछ रहा है? टमाटर का पुष्पन सिरा सड़ाव का कारण होता है। तो इसका सड़ाव का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर है कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की। क्वेश्चन नंबर आप 70 देखेंगे। 70 में आलू में खोखला दिल बनने का, आलू में खोखला दिल बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण क्या है? हवा एवं संचरण कम होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए थोड़ा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाएं और ये पढ़ के जाएं कि सबसे ज़्यादा पल्सेस कहाँ होता है, क्वीन ऑफ पल्सेस यानी मसालों की रानी कौन सी है, मसालों का राजा कौन सा है। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के जाएं, ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए आप लोग पढ़ के जाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। 71 में क्या पूछ रहा है? क्यूरिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो क्यूरिंग किस में की जाती है भाई? अदरक में किया जाता है। ऐसा आपको पता होगा, आप लोग जहाँ जो लोग अदरक की खेती करते होंगे, इसका है अदरक। अगला क्वेश्चन है आपका 72, ब्लीचिंग प्रक्रिया किस में की जाती है? तो ब्लीचिंग प्रक्रिया किस में की जाती है?
ये फूल गोभी में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका अर्नी ग्रेनो एक प्रमुख प्रजाति किस फसल की है? तो अर्नी ग्रेनो किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? ये करेला, आलू, टमाटर, तो किसकी भाई? प्याज की है। किसकी है? प्याज की। अगला क्वेश्चन है आपका कुफरी सिंदूरी एक प्रमुख प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है? कुफरी सिंदूरी एक प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति? कुफरी सिंदूरी आपकी कुफरी सिंदूरी प्रजाति है, ये आपकी टमाटर की प्रजाति। ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है आपका परभनी क्रांति एक प्रमुख क्रांति है। तो आज आप लोगों को कमेंट्स में ये बताना है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। आप लोग सब कमेंट्स करके बताएंगे कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। ये आप लोगों को कमेंट्स में आज बताना है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है, और आप लोग ये इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका परभनी क्रांति एक प्रमुख प्रजाति है, तो किसकी है ये? परभनी क्रांति भिंडी की है। भिंडी की क्या है? ये प्रमुख प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये देख पा रहे होंगे आप कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो आप लोग इनको पढ़ के जाएं, आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, और 2022 का जो पेपर है उस 2022 के पेपर को भी आप अच्छे से देख के जाएं। तो 75 का हमने क्वेश्चंस क्या बताया था आपको? भिंडी। ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या था? भिंडी है। तो ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जो भी अगला जिस सब्जेक्ट का आप पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, जो भी बाकी के पेपर बचे हैं, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि पेपर सॉल्व करवाएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।